इससे पहले के वीडियो में हम f बराबर आर बाई टू साबित कर चुके हैं अवतल दर्पण में, और अभी हम अवतल दर्पण में m बराबर माइनस भी बटा यू साबित करते हैं, जो कि आपको इससे पहले भी बताया गया था कि हम अंकित प्रश्न बनाने के लिए जो भी सूत्र है उन सभी को साबित करके बता देंगे। तो साबित कर रहे हैं, यदि आपको समझ में नहीं आए तो हमें बता देंगे, और यदि इसके अलावा उत्तल दर्पण यानी कि हम एक दर्पण में साबित नहीं करेंगे तो वो जो दूसरा दर्पण जिसमें भी हम साबित नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपको समझ में नहीं है तो आप हमें बता देंगे, और बेहतर होगा कि आप खुद से साबित करें ताकि आपको समझ में आए। और यदि उसके बाद बीच में आपको कहीं पर रुक जाता है, यानी कि बीच से साबित नहीं होता है, कहीं पर जाने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आप आधा साबित कर लिए और आधा से आगे नहीं बन रहा है, तो आप उसके लिए हमें वो किसी दूसरे वीडियो में हम अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, उसका फोटो खींचकर हम आपको उससे आगे बता देंगे, ताकि आपको वहाँ तक समझ में आ चुका होगा तो समझने के लिए थोड़ा सा स्टेप बचा हुआ होगा। और यदि पूरा वीडियो आप हमसे बनवाते हैं तो बनाने में तो हमको कुछ नहीं जाता है, लेकिन यही सब दिक्कत होगा कि आपको फिर से वो समझने के लिए पूरा प्रोसेस से चलना होगा, और ऐसे में आपको आधा आप खुद समझे हुए हैं तो आधा पर ही ध्यान देना होगा। और यदि और कोई आपके साथी या रिश्तेदार में से ऐसे व्यक्ति होंगे जो लॉकडाउन में अपना क्लास नहीं कर रहे हैं, उन सभी को आप यहाँ जोड़ सकते हैं ताकि वे भी अपना पढ़ाई को निरंतर रख सकें। तो हमें साबित करना है m बराबर माइनस भी बटा यू। अवतल दर्पण साबित करेंगे, पहले फिगर बनाते हैं। नामकरण से आप परिचित होंगे। तो m बराबर माइनस भी बटा यू साबित करने के लिए हम कहीं पर एक वस्तु ले लेते हैं। मान लेते हैं यह हमारा वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर खींच रहे हैं, प्रतिबिंब बनाने के नियम के अनुसार यह फोकस होकर गुजर जाएगा। दूसरा, ध्रुव से होकर गुजार रहे हैं, ये इतना ही कोण के साथ यहां से गुजर जाएगा, यानी कि गुजर जाएगा, और जिस जगह पर मिल जाता है वो कहलाता है उसका प्रतिबिंब। तो अर्थात इसका प्रतिबिंब ये हो जाएगा, माना वस्तु ए बी है तो इसके प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं साबित करने में। तो साबित करने में आपको 10th के ज्यामिति का उपयोग होगा। अगर 10th के ज्यामिति पढ़े हुए हैं तो बेहतर समझ में आएगा, और नहीं पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन समझ पाएंगे। और ज्यामिति भी जल्दी चालू कर देंगे। पहले क्षेत्रमिति क्लियर कर लेते हैं। 10th का आप क्षेत्रमिति का तैयारी कीजिए, क्षेत्रमिति जल्दी खत्म होने वाला है। क्षेत्रमिति में हम बेलन तक कर चुके हैं, होगा तो आज शंकु के बारे में बता देंगे, और शंकु के बाद गोला और छिन्नक, यही दो चीज बचेगा और क्षेत्रमिति खत्म हो जाएगा। तो क्षेत्रमिति की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद ज्यामिति पर आ जाएंगे। तो हमें m बराबर माइनस भी बटा यू साबित करना है, इसीलिए चलते हैं ये त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में। एबीपी और ए डैश बी डैश पी में आकर देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा। कोण एबीपी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी आपस में बराबर मिलेगा, कारण दोनों के दोनों समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है। इसके अलावा कोण एपीबी बराबर कोण ए डैश पीबी डैश, ये बराबर मिलेगा परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, क्योंकि आई बराबर आर, ये हुआ। और 10th के ज्यामिति का एक शर्त ये होता है कि यदि किसी दो त्रिभुज के दो संगत कोण, यानी कि कोई भी दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज के ये कोण और ये फिर उसी त्रिभुज के ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर मिला। यही कारण है कि अब त्रिभुज एबीपी समरूप त्रिभुज
ए डैश बी डैश बी कह सकते हैं। ये समरूपता का चिन्ह है। तो ए बी पी और ए डैश बी डैश भी समरूप होगा क्योंकि ऊपर के दो कोण जो है आपस में इसको बराबर मिला है और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात समान होता है। तो अब यहाँ से हम समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कारण दे देंगे चूंकि ए समरूपता से। तो समरूप से ये हुआ तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी पी बटा बी डैश बी बराबर ए पी बटा ए डैश बी। कारण समरूप होने से। क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात समान होता है तो ऊपर आकृति समरूप है तो जाहिर है कि इसके संगत भुजा का अनुपात समान होगा। इसमें से हमें क्या करना है, हम ये कर्ण के अनुपात को छोड़ देते हैं अर्थात ए पी और ए डैश पी के अनुपात को छोड़ देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी पी बटा बी डैश पी। अब छोड़ने का कारण यहाँ पर नॉर्मली ये समझ सकते हैं कि अगर कोई दो चीज आपस में तीन चीज बराबर है तो जाहिर है कि वो दोनों आपस में बराबर ही होगा। जैसे कि शर्त के अनुसार ये मान लीजिए कि a बराबर b बराबर c कहा जा रहा है तो जाहिर है कि a b के बराबर और c के बराबर भी है तो b भी c के बराबर होगा, b भी a के बराबर होगा और c भी a के बराबर होगा। तो हम कुछ ऐसा ही किए हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसके नामाकरण पर चलते हैं। तो ए बी क्या मिला हमें, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई को हम लोग मानते हैं हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। फिर ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को मानते हैं हाइट ऑफ इमेज बराबर बीपी। बीपी क्या है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी मिलेगा हमें u बटा बी डैश पी। तो बी डैश पी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी मिलता है भी। अब इसमें आगे आता है एक और कंडीशन, वो है चिन्ह परिपाटी का। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसका चिन्ह क्या होगा ये पता करना होगा। ध्यान में रखना है कि दाएं साइड का जो भी दूरी लिया जाएगा ये मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु से दाएं साइड की दूरी पॉजिटिव, बाएं साइड की दूरी निगेटिव लिया जाता है, जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति में होता है। ऊपर की दूरी पॉजिटिव, नीचे की दूरी निगेटिव लिया जाता है। तो ए बी हमें किस चिन्ह के साथ मिलेगा, क्योंकि वो ऊपर की ओर जा रहा है तो इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में। ये ए डैश बी डैश नीचे की ओर आ रहा है इसीलिए ये माइनस में। यू किधर जा रहा है तो बाएं साइड में आए हैं इसलिए ये भी माइनस में। और भी किस चिन्ह के साथ, तो ये भी बाएं साइड में ही आए इसलिए ये भी माइनस में। दोनों माइनस से कट गया। हमें क्या मिला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज। और चूंकि ऋणात्मक मान हर में नहीं होता है तो हम अंश में भी लिख सकते हैं। तो माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज बराबर यू बटा भी। अब ऊपर से मिटाकर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जल्दी साबित हो जाएगा। तो हमें मिल चुका है माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज बराबर यू बटा भी। और आवर्धन के बारे में बता दे। आवर्धन जो होता है वह किसी भी वस्तु के ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात का विलोम, इस प्रकार से कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। अर्थात आवर्धन m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां से हम अगर कुछ ऐसा करते हैं, माइनस एक बटा माइनस में कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ले लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल भी बटा यू। दोनों वार का हर अंश में और अंश हर में कर दिए, ऐसा किया जा सकता है। और माइनस जो था माइनस कॉमन ले लिए। तो अब इतना को गौर कीजिए क्या मिला, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एम के बराबर अर्थात माइनस एम बराबर भी बटा यू या एम बराबर माइनस भी बटा यू हो गया प्रूफ।
कुछ इस प्रकार से हम साबित कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बुलाएं ताकि वे लोगों का भी क्लास डिस्टर्ब ना हो।